दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की और भारत के लोगों की बहुत परवाह है, बहुत चिंता है और इसलिए वो उन्हें और उनके जैसे दूसरे उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बयान में इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करना चाहते हैं और आज वो सबको ये बताना चाहते हैं कि वो खुद भी प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। अब आप ये बयान सुनिए। इस बयान पर पूरी दुनिया में तालियां भी बज रही हैं और बहुत सारे लोगों को निराशा भी हो रही है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ रुपए है और यह दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। और वो टेस्ला जैसी कंपनी और ट्विटर के मालिक हैं। दुनिया में जिस कंपनी की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं, वो टेस्ला कंपनी इलॉन मस्क की ही है और इलॉन मस्क ट्विटर और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के भी मालिक है। इस वैश्विक राजनीति के खेल में जो टीम प्रधानमंत्री मोदी को आउट करने के लिए लगातार बाउंसर फेंक रही है, उस टीम में भारत के विपक्षी नेताओं के अलावा पाकिस्तान की लॉबी है, अमेरिका में सक्रिय चीन की लॉबी है और अमेरिका के वो 75 सेनेटर्स भी इसी टीम में शामिल हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट का विरोध करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री से मोदी से बात होगी, तब जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी से भारत में धार्मिक असहनशीलता, अभिव्यक्ति और प्रेस की कम होती आजादी, राजनीतिक अंकुश, मानव अधिकारों के उल्लंघन और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों पर कड़े सवाल पूछने चाहिए। तो ये वो टीम है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस समय काम कर रही है, जिसमें अमेरिका के 75 सेनेटर्स भी हैं और इन 75 सेनेटर्स के पीछे पाकिस्तान की लॉबी भी हो सकती है, चीन की लॉबी भी हो सकती है। कौन लोग हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इस टीम में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ यह झूठ बोला कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। आज अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस समय दो तरह के इकोसिस्टम बन चुके हैं। एक इकोसिस्टम उन लोगों का है जो मोदी के फैन हैं, भारत के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी हैं, और दूसरा इकोसिस्टम उन लोगों का है जो मोदी की वजह से बहुत बेचैन है। जैसे इलॉन मस्क खुद को अब प्रधानमंत्री मोदी का फैन बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कहकर पुकारते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मोदी को अपना खास दोस्त कहते हैं। इटली के प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर बताती हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को महान देशभक्त कहते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल में उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन मोदी को एक हीरो बताते हैं। तो ये वो लोग हैं। और आपको याद होगा अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे थे। ये तस्वीरें कौन भूल सकता है, जब वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। और यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी मोदी को कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने देश में। लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के नेता मौत का सौदागर कहते हैं, जहरीला सांप कहते हैं, हिटलर कहते हैं, बिच्छू, नीच, भस्मासुर, चाय वाला, अनपढ़, चोर और गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं। जिससे आप इन दोनों इकोसिस्टम्स के बीच जो ब्लैक और व्हाइट का फर्क है, उसे आज आप समझ सकते हैं। तो ये दो इकोसिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये इकोसिस्टम काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा के दौरान भी ये दोनों इकोसिस्टम्स काम कर रहे हैं। एक वो जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग
सफल लोग, सफल नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बता रहे हैं, अपना दोस्त बता रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोदी को किसी भी चीज का कोई श्रेय देना नहीं चाहते और वो अभी से ये कहने लगे हैं कि मोदी की यात्रा फ्लॉप है। और आपने देखा होगा अमेरिका में 75 सेनेटर्स ने ये चिट्ठी भी लिख दी कि क्यों जो बाइडेन को मोदी से कड़े सवाल पूछने चाहिए। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी चीज का श्रेय क्यों नहीं देना चाहती। आज न्यूयॉर्क में जब प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इससे ज्यादा शानदार स्वागत तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अमेरिका पहुंचने पर हुआ था और वर्ष 1949 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने स्वयं हवाई अड्डे पर जाकर उनका स्वागत किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जून को व्हाइट हाउस में जिस स्टेट डिनर का आयोजन हो रहा है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो 2 बार अमेरिका में स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो सम्मान आज प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा सम्मान तो प्रधानमंत्री नेहरू को मिला करता था जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। मोदी को जो सम्मान मिल रहा है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया और वहां दुनिया के 135 देशों के साथ योग किया, तो कांग्रेस इस पर भी यही कह रही है कि योग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। और कांग्रेस ने पंडित नेहरू के शीर्षासन करते हुए एक तस्वीर भी आज जारी की है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि योग का जो असली महत्व है वो तो असल में पंडित नेहरू ने समझा था। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत बाद में आए हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी भारत की योग संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान नहीं दिला पाए। हो सकता है वो जरूर योग करते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हो रहा है वो नहीं कर पाए। जबकि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया को योग का मूल मंत्र दिया और साल में एक दिन योग को समर्पित करने का आह्वान किया। और उनके इस प्रयास से ही 21 जून को हर साल दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को अब भी नहीं देना चाहती, लेकिन पूरी दुनिया आज इस बात को स्वीकार कर रही है। आज आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका का योग से परिचय स्वामी विवेकानंद ने कराया था जब वो 130 साल पहले वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए वहां गए थे। और इसके बाद अमेरिका में योग की इस भारतीय संस्कृति का इतना विस्तार हुआ कि एक सर्वे के मुताबिक आज अमेरिका के 34 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं और खुद को फिट रखने के लिए योग की क्लासेस भी लेते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब आजाद भारत के प्रधानमंत्री के साथ दुनिया के 135 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका में संयुक्त रूप से योग करेंगे। और इसके साथ ही आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। लेकिन आज न्यूयॉर्क में क्या हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए। यही है वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। और इस दौरान उन्होंने कुल 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया, जो कि खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हो गया। और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का योग अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें 72 साल के प्रधानमंत्री मोदी जब योग कर रहे थे तब मुश्किल से मुश्किल आसन भी वो बहुत आसानी से कर पा रहे थे। आज आप उनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि आज जब उन्होंने योग किया तो जिन आसनों को बहुत मुश्किल माना जाता है, इन आसनों के लिए आपको एक बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी की जरूरत होती है। ऐसे आसन भी आज प्रधानमंत्री मोदी पूरी परफेक्शन के साथ
कर रहे थे। इन तस्वीरों को आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी 135 देशों के प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत समेत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत की योग संस्कृति को हीन भावना से देखा है। अब मैं आपको वो बता रहा हूं, अमेरिका तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बेचता है, शांति को बेचता है, लेकिन हमारे पास, हमारी संस्कृति में हमारी जो धरोहर है वो है योग। लेकिन योग को भी हम कभी पूरी दुनिया को बेच नहीं पाए, यानी इसे सॉफ्ट पावर नहीं बना पाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी वजह से हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोग योग का इतिहास और इसकी ताकत को कभी समझ ही नहीं पाए। योग शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे युज धातु कहते हैं और इसके 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला समाधि का वाचक, दूसरा जोड़ और तीसरा सामंजस्य। आज भारत में बहुत सारे युवा स्वस्थ और फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम वाला ये कल्चर प्राचीन ग्रीस से पूरी दुनिया में फैला और फिर भारत में इसे अपनाया गया। असल में भारत कभी भी जिम जाने वाला देश था ही नहीं, हमारा समाज जिम जाने वाला समाज था ही नहीं। भारत तो योग में विश्वास करने वाला देश था और योग की यह संस्कृति हमें हजारों वर्षों पहले मिली थी। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के सबसे पहले आदि योगी या आदि गुरु थे और ऐसी मान्यता है कि पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे योग की यह विद्या पौराणिक सप्त ऋषियों को सिखाई गई और फिर इन सप्त ऋषियों ने इस संस्कृति का विस्तार दुनिया के अलग अलग कोनों में किया और महर्षि अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में प्रसारित किया। महर्षि अगस्त्य मुनि राजा दशरथ के राजगुरु थे और राजा दशरथ को आप सब जानते हैं, वो भगवान श्री राम के पिता थे। भारत की योग संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन इसके बावजूद हर दौर की सभ्यता में इसके प्रमाण मौजूद हैं। ये मिटा नहीं। 2700 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यताओं में योग के व्यापक स्वरूप के प्रमाण मिलते हैं और योग किसी एक धर्म, समाज और जाति तक सीमित नहीं है। योग असल में वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आंतरिक मन का विज्ञान छिपा हुआ है। वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत और यहां तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी योग की संस्कृति का महत्व है और योग के कई रूप इनमें भी दिखाई देते हैं, जिनमें 4 रूपों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पहला है कर्मयोग जो तन से जुड़ा है, दूसरा है ज्ञान योग जो मन से जुड़ा है, तीसरा है भक्ति योग जो भावना और साधना से जुड़ा है और चौथा है क्रिया योग जो ऊर्जा से जुड़ा है। आज जिस योग में भारत की संस्कृति का दर्शन होता है उस योग को महर्षि पतंजलि अलग अलग सूत्रों में उन्होंने पिरोया था और यह बताया था कि कैसे योग इंसान को तन, मन और मस्तिष्क से स्वस्थ रख सकता है। गौतम बुद्ध से लेकर भगवान महावीर और फिर वर्ष 1700 से 1900 के बीच रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी योगानंद ने योग को भारत की सॉफ्ट पावर बनाया, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने योग को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया और पश्चिमी देशों ने भी इस संस्कृति को बहुत कम करके अब तक आंका है। सितंबर 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प पेश किया था और इसके बाद 21 जून को हर वर्ष दुनिया के 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया और आज जब फिर से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं, तब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम हुआ जिसकी अध्यक्षता वो खुद आज कर रहे थे। यह लश्कर तैयबा का वही आतंकवादी है जिसे पाकिस्तान के लाहौर में आजकल शरण मिली हुई है और इसी आतंकवादी ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले का षड्यंत्र रचा था और जो आतंकवादी उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे उन सभी को ऑर्डर इसी साजिद मीर से मिल रहे थे, सारे निर्देश इसी से मिल रहे थे और यह बात आतंकवादी खुद मान चुका है। लेकिन चीन ने भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया और यह चीन ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी कई ऐसे आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र में चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बनने से बचा चुका है
और चीन ऐसा पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि भारत के दुश्मन खुले ऐसे ही खुले घूमते रहें और भारत को अस्थिर करने के लिए साजिशें रचते रहें। इस आतंकवादी पर अमेरिका ने 41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने इस आतंकवादी को बचा लिया।